तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको 2.1 जो स्पीकर है उसको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो वॉल्यूम बटन है अप एंड डाउन करने से खड़खड़ आवाज़ आपको देखिए सुनने को मिल रहा है। और हम अगर कोई भी सॉन्ग्स यहाँ पे चलाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं चला देता हूँ कोई भी सॉन्ग, तो अपने आप जो है वॉल्यूम डाउन हो जा रहा है, मतलब वॉल्यूम अप कर रहा है लेकिन वॉल्यूम डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी गाना मतलब नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक में यहाँ पे चला लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं वॉल्यूम को अप कर रहा हूँ, अभी देखिए ऑटोमेटिकली देखिए खड़खड़ आवाज़ कर रहा है। और देखिए वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली देखिए घट रहा है। वॉल्यूम का बटन जो है आप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे घट रहा है, डाउन हो जा रहा है। देखिए आप ही नहीं हो रहा है। मैं फिर से इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप कर रहा हूँ, अभी लगाने से देखिए यहाँ पे जो है डाउन हो गया है। देखिए अभी फिर से डाउन हो जाएगा। देखिए तो ये वाला प्रॉब्लम है। इसका मेन रीज़न यही है कि जो वॉल्यूम कंट्रोल आपको दिख रहा है स्पीकर का, इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। तो वॉल्यूम स्विच आपको कैसे रिपेयर करना है, वॉल्यूम कंट्रोल स्विच आप बोल सकते हो, इसको कैसे रिपेयर करना है। और स्पीकर वॉल्यूम कंट्रोल भी आप बोल सकते हो, कैसे करना है, ठीक करना है, वही हम इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप अगर कोई भी स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो आई होप आपको ये वाला कॉमन प्रॉब्लम जो है आपको मिला होगा। तो इसके वजह से आपने सोचा होगा कि चलो स्पीकर ही बदल देते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि घर में बैठ के बड़ी आसानी से आप कैसे इसका सॉल्यूशन आप पा सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि आप वॉल्यूम का जो कंट्रोल बटन है इसको अप एंड डाउन कर रहे हो, तो किसी एक जगह पे आके आपको साउंड मिल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो आपका साउंड चला जा रहा है, घटा रहे हो तो साउंड चला जा रहा है। तो इसका भी प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अगर सीख जाओगे तो खुद से ही घर में बैठ के ही वॉल्यूम कंट्रोल रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, कैश कलेक्शन मशीन रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। और स्पेशली आप अगर लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो लैपटॉप रिपेयरिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, स्पेशली हिंज का, हिंज कैसे रिपेयर करते हैं
तो आप वीडियो को चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ऑन है। आपको सिर्फ इस कंट्रोल यूनिट को खोलना है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, अब देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दिया गया है और यहाँ से ही पावर हम लोग को मिलता है और यहाँ से ही कंट्रोल होता है। 2 वायर आपको दिख रहा है और यहाँ पे देखिए मेन आपका जो है वॉल्यूम कंट्रोल बटन, इसमें ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग वॉल्यूम बटन आपको मिल सकता है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। तो आप देख लीजिएगा। देखिए इस सिचुएशन में यहाँ पे पूरा फिक्स्ड बोर्ड के साथ फिक्स्ड है, तो हम लोगों को इसको तांताल की मदद से बाहर निकलना है इस वॉल्यूम बटन को। तो दोस्तों इसको खोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपीट करके फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी लॉक वगैरह नहीं है। तो इसको आपको अगर क्लीन करना है, आपको मेन चीज़ क्या करना है, क्लीन करना है। इसके अंदर जो पत्ती लगा हुआ है उसमें रैश जमा होने से आपका ये वाला वॉल्यूम स्विच जो है काम ठीक तरीके से कर नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको दिख रहा है, देखिए। और दोस्तों आप करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है तो देखिए इसको मैंने उखाड़ दिया इससे। और अभी हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम कंट्रोल को मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मैनुअली करके देखते हैं। अगर मैनुअली सक्सेस होते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से एक कनेक्शन जोड़ देंगे। जैसे कि नॉर्मली अभी जो है साउंड आ रहा है, अभी इसको बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी गाना तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से देखिए थोड़ा सा धीरे हो गया। तो तो ऐसे ही दोस्तों हम डायरेक्टली जोड़ के भी मतलब इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम लोगों का जो कंट्रोल रोलर जो है व्हीलर वो अगर ख़राब हो चुका है, देखिए अभी इसका जो कंट्रोल वॉल्यूम स्विच था
वो देखिए इस तरीके का था, तो इसको फिर से जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, जुड़ेगा नहीं। तो हम ये वाला काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से एक वायर को यहाँ से जोड़ देंगे तो डायरेक्टली कनेक्शन बन जाएगा। तो कैसे करना है चलिए हम दिखाए थे। तो देखिए इस तरीके से जोड़ देंगे, बाद में हम तांतल को गर्म करके ठीक तरीके से लगा देते। पहले आप लोगों को चलिए दिखाए थे। देखिए तो अच्छे तरीके से अभी गाना वगैरह चल रहा है। और आप अगर वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप डिवाइस से डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।